हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज कंजर्व्ड। यानी सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हुआ जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम कब होता है? जब कोई बॉडी किसी पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करती है। जैसे सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, या न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन, यानी ये न्यूक्लियस है उसके अराउंड कैसा होता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन करता है। मून जो है अर्थ के अराउंड मूव करता है, इसी तरीके से सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट जो होते हैं, जैसे अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है या मार्स है, ये सब रिवॉल्व करते रहे। तो इन कंडीशनों में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, कंजर्व होता है। तो इसी को आज हम स्टडी करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम अंडर अ सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि कोई एक पॉइंट के अराउंड जब बॉडी मूव कर रही होती है तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो भी एक मास बॉडी है और जो मूव कर रही है वो भी एक मास बॉडी है। जब इन दो बॉडियों का मास m1 m2 होता है, जिसमें कि एक रिड्यूस मास काम करने लगता है, रियल में जो रिवॉल्व कर रही होती उसी का मास एक्ट होता है, तो ऐसे केसेस को हम अंडर सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो यहां पर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है। जैसे लीनियर में न्यूटनियंस लॉ F इक्वल टू, जैसे लीनियर मोमेंटम एवबी होता है और उसमें एक F अगर फोर्स जीरो है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। उसी तरीके से वन बॉडी अनदर बॉडी के अंडर में उसके चारों ओर मूव कर रही है, तो इन सब में जो सेंट्रल फोर्स होता है, यानी एक फोर्स जो काम कर रहा है वो ओनली फोर्स होता है, ना कि एक टॉर्क फोर्स। यहाँ पे टॉर्क फोर्स नहीं होना चाहिए। कैसा? टॉर्क फोर्स नहीं होना, यानी कपल फोर्स नहीं होना चाहिए। हम आपको क्लियर कराते हैं कैसे। देखिए, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, कहने का सेंस है लीनियर मोमेंटम में मेरा सिंपल लीनियर फोर्स काम करता है, जबकि एंगुलर मोमेंटम में जो फोर्स काम कर रहा होता है उसे हम टॉर्क बोलते हैं। नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन आ बॉडी रोटेटिंग अबाउट आ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट के अराउंड कोई बॉडी रोटेट करे, लेकिन उस पर कोई टॉर्क फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, इस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व होता है। देखिए, वी नो दैट द सेंट्रल फोर्स F इक्वल टू एफ आर, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर। देखिए, ये सेंट्रल फोर्स का फार्मूला है जो पोजीशन डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये ध्यान रखिए, सेंट्रल फोर्स जितने भी होते हैं वो पोजीशन डिपेंडेंट यानी डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, और उसका जो इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब हम टॉर्क फोर्स ले लें। अकॉर्डिंग टू टॉर्क फोर्स इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू हो जाता है R इंटू ये फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स है। टॉर्क इक्वल टू R पोजीशन क्रॉस, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, तो यहां पर क्या आ जाएगा, R क्रॉस फोर्स हो जाएगा। और फोर्स यहां क्या दिया है आपको, ये फोर्स देखिए किसके बराबर दिया है, ये फोर्स दिया है F R और ये यूनिट वेक्टर के दिया है। क्लियर है? अब यूनिट वेक्टर किसके बराबर होती है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होती है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए, बुक में क्या होता है कि यहाँ पर क्या कर देते हैं, बोल्ड लेटर बना देते हैं, और कैसे बना देते हैं, बिना बोल्ड लेटर। अब उसमें तो हमें समझ नहीं आता, तो हम ऐसा सिंबल ऐसे लिखे, ये मॉड बना दिया तो ये एक तरीके से स्केलर ही हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ वेक्टर ना लगाएं तो ये स्केलर है, और अगर कहीं धोखे से वेक्टर लग गया तो ये वेक्टर हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका अगर हम मॉड करके ऐसे लिख देंगे तो ये इसी को इंडिकेट करेगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर दें R क्रॉस F, ये तो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और ये वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, R और ये मॉडी, ये आ जाएगा, मॉड आ जाएगा, वेक्टर का मॉड। तो देखिए,
ये और ये तो हो गई स्केलर क्वांटिटियां, ऐसे हो गई, ठीक है ना। ये आर क्रॉस इंटू ये आर क्रॉस हो गया, ये वेक्टर हो गए, और आर क्रॉस आर इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या आ जाएगा, 0। तो ये देखिए अब ये वैल्यू यहाँ ही तो पुट करी थी यहाँ पे, तो ये वैल्यू टॉर्क इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 0। अगर टॉर्क 0 है तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। यही एंगुलर मोमेंटम बाद में आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में पढ़ने लगेंगे। मींस ये है कि अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट के अराउंड मूव भी करे और स्पिन भी करे, तब वहां पर हम दो चीजों को लेकर स्टडी करने लगेंगे। तो उस जगह पर एंगुलर मोमेंटम जो है सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट बन जाएगा। क्लियर है। अब जब टाउ इक्वल टू 0 हो जाएगा तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में एल से रिप्रेजेंट किया गया, कुछ जगह जे से रिप्रेजेंट किया गया। आपको जे लिखना हो तो जे लिख दीजिए, एल लिखना हो तो एल लिख दीजिए। और ये होता है रेट चेंज द एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क के, और टॉर्क मैंने क्या निकाला, 0। तो डी एल बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। डी एल इक्वल टू 0 डी टी ऐसे कर दीजिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दीजिए, ये सी एक कांस्टेंट ले लीजिए, एल का इंटीग्रेशन एल आ जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये सी है, सी मीन्स कांस्टेंट। तो इससे पता चलता है हमको यहाँ पर कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो इस यहाँ से एल इक्वल टू कांस्टेंट निकल कर आया, इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अंडर सेंट्रल फोर्स। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए इसको।